हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मानवास टाइनर। पिछली वीडियो में हमने देखा क्रैनबेरी ने ड्रैगन को समन करके मोरो को उसकी फुल मैजिक पावर वापस दे दी, बट बदले में उसको क्या मिला? सिर्फ धोखा। मोरो ने उसे मार के पोरुंगा से एक मिस्टीरियस थर्ड विश मांग ली और अब गोकू, वेजिटा और द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स उसके पीछे गए हैं उसको रोकने के लिए। और आज के इस एपिसोड में एक ऐसा ट्विस्ट है यार जो सबको हिला के रख देगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन कीप वॉचिंग टिल द एंड। आइए देखते हैं, मजा आएगा। नामिक प्लैनेट की एनर्जी बहुत तेजी से खत्म हो रही है, पहाड़ टूट के गिर रहे हैं, पेड़ पौधे सूख कर मर रहे हैं। और ये देखकर मीरस कहता है अगर हम ज्यादा देर तक इस प्लैनेट पर रहे तो मोरो हमारी भी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगा, हमें जल्दी से इस प्लैनेट से निकलना होगा। जैको शिप की तरफ भागते हुए कहता है तभी मैं सोचूं मेरी हालत इतनी पतली क्यों हो रही है, साला मेरी एनर्जी भी ड्रेन हो गई। एंड वो सब शिप में बैठकर वहाँ से दूर निकल जाते हैं। शिप में एस का अपने प्लैनेट को दबा दबा देख रहा था, तभी जैको बोलता है ये सब देखना शायद तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा। एस का एक चुप्पी के बाद बोलता है मैंने उनसे वादा किया था कि चाहे सिर्फ मैं ही क्यों ना बचूं, लेकिन मैं जिंदा बच के ही रहूंगा। डिजास्टर आने से पहले ग्रेट एल्डर ने मुझे अपना सक्सेसर चुना था। जैको सरप्राइज होकर बोला क्या सच में? एस का आगे कहता है शायद उन्होंने अपनी मौत पहले ही देख ली थी, इसीलिए उन्होंने हमारे लोगों का फ्यूचर मुझे सौंप दिया और इसीलिए इस डिजास्टर में जिंदा बचना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैको कहता है समझ गया। फिर मीरस कहता है तो फिर हम सब जिंदा बचेंगे और साथ मिलकर हम एक पीसफुल नामिक दोबारा बनाएंगे और उसके लिए सबसे पहले मोरो को हराना होगा। वो विलन बस आ गई होगा, चलो चलते हैं। और वही मोरो इनर स्पेस में पूरे प्लैनेट की एनर्जी खींच रहा था और वो एनर्जी बहुत बड़ी हो गई थी जैसा कि आपको दिख रहा होगा। एंड तभी वहाँ गोकू, वेजिटा और द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स पहुँच जाते हैं टेलीपोर्ट होके। और बिना टाइम वेस्ट किए गोकू और वेजिटा अपने सुपर सेम ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और मोरो पर चार्ज कर देते हैं। और उनको अपनी तरफ आता देख मोरो मुस्कुराता है। उन सब ने बिना टाइम वेस्ट किए मोरो पर अटैक कर दिया, बट मोरो उनके सामने से गायब हो गया। वेजिटा शॉक्ड होके बोला अरे ये क्या था? फिर गोकू कहता है अरे वो उस तरफ है। एंड फिर से वो दोनों उसकी तरफ तेजी से बढ़ते हैं। मोरो उनसे दूर भागने लगता है, तभी वेजिटा उस पर अपनी एनर्जी बॉल से अटैक कर देता है, बट मोरो उसे इजी डॉज कर लेता है। फिर गोकू इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज करता है और सीधा उसके सामने आता है और उसके हेड पर अटैक कर देता है, बट वो अटैक मोरो को हिट ही नहीं होता। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो कोई होलोग्राम हो। गोकू सरप्राइज होके बोला ये हो क्या रहा है? वेजिटा कहता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं उसकी रियल बॉडी यहाँ नहीं है। गोकू मोरो को ढूंढते हुए कहता है साला वो कहाँ गायब हो गया और आखिर वो कहाँ से प्लैनेट की एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है? द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं वहाँ देखो। और फिर हम मोरो की रियल बॉडी को देखते हैं जो कि एक मीटियोर पर खड़ा होता है और उसे देखते ही गोकू उससे में उस पर चार्ज कर देता है, बट वेजिटा उसे रोकते हुए कहता है रुको कैकरोट, वो आउटर स्पेस है, साइंस वैक्यूम स्पेस में सर्वाइव नहीं कर सकते। और ये सुनते ही गोकू तुरंत रुक गया और बोला अरे हाँ तुम ठीक कह रहे हो। फिर ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स बोलता है उसके पास मैं जाऊंगा। एंड वो सीधा मोरो की तरफ बढ़ता है। फिर मोरो अपनी फिंगर मूव करके उस बड़े से एनर्जी बॉल को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे पकड़ कर खा लेता है। एंड तभी ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स उसको पंच कर देते हैं, बट उसकी पावर इतनी बढ़ गई थी कि उनका पंच मोरो को छू भी नहीं पाया। फिर मोरो उनका पंच पकड़ के बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने वो मनहूस चेहरा लेके आने की, साले ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। फिर ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स उसे दूसरे हाथ से पंच कर देता है, बट मोरो उसे डॉज कर लेता है। एंड अगेन फिर से एक पंच और एक किक, बट मोरो ने उसे भी ब्लॉक कर लिया। गोकू और वेजिटा दोनों सरप्राइज थे मोरो की पावर देखकर। वो ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स के सारे अटैक्स को डॉज करके उन्हें एक पावरफुल किक मार देता है और फिर मोरो हंसते हुए ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स के पीछे निकल लेता है। वो दोनों इनर स्पेस से बहुत दूर हो चुके थे। ये देखकर गोकू बोलता है अरे यार वो तो अब नजर भी नहीं आ रहे। वेजिटा भी इरिटेट होकर बोलता है डैम इट, अब तो ये भी पता नहीं चल रहा कि बैटल में क्या हो रहा है। फिर हम मीरस की शिप को देखते हैं। मीरस सरप्राइज होकर बोला प्लैनेट नामिक की एनर्जी अब और ड्रेन नहीं हो रही, शायद फाइट शुरू हो चुकी है। ईडी को बोलता है एजेंट मीरस, मोरो और ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स नामिक के ऑर्बिट से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन गोकू और वेजिटा अभी भी एटमॉस्फेयर में ही है, तो जल्दी से बताओ हमें किसके पास जाना चाहिए? मीरस कहता है पहले हम गोकू और वेजिटा के पास जाएंगे। एंड सीन अब मोरो और ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स पर आता है। मोरो बहुत सारे मीटियोर को कंट्रोल कर रहा है एंड ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स ने बहुत सारी एनर्जी बीम्स मोरो को दे मारी, बट मोरो ने उन मीटियोर्स का यूज करके उन्हें ब्लॉक कर लिया और एक बड़े मीटियोर के पीछे जाके छुप गया। और ये देखकर ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड इरिटेट हो गए एंड गुस्से में एक बड़ी एनर्जी बॉल बना
बनाकर मीटियोर पर फेंक दी। बट तभी मोरो सामने आया और उस एनर्जी बॉल को पूरा निकल गया एक बार में। भाई एक ऐसा विलन है जिसे लॉन्ग रेंज अटैक से भी नहीं हरा सकते, और अगर गलती से आप उसके पास जाओगे तो एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। भाई अब तो मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ, आखिर इसको कौन डिफीट करेगा। फिर मोरो तेजी से ग्रेट लॉर्ड ऑफ फ्लोट की तरफ बढ़ता है और उनके मुंह पर एक हेडबट दे मारता है, एंड उसके बाद एक जोरदार पंच। ग्रेट लॉर्ड ऑफ फ्लोट सीधा मीटियोर पर जाके गिरते हैं। मोरो हंसते हुए कहता है, पहले मैं तुम्हारे अजीबोगरीब पावर देखकर कंफ्यूज हो गया था, लेकिन अब जब मेरी पावर तुम्हारी पावर से कई गुना ज्यादा हो गई है तो तुम्हारी वो अजीबोगरीब पावर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या 10 मिलियन साल पहले तुम्हारे साथ कुछ हुआ था? क्योंकि मैं तुमसे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुआ। फिर ग्रेट लॉर्ड ऑफ फ्लोट अपनी सील टेक्निक यूज करने लगता है और ये देखकर मोरो शांत हो गया। अब आए ना लाइन पे। फिर ग्रेट लॉर्ड ऑफ फ्लोट बोलता है, सुन बे मोरो, अब चुपचाप से गैलेक्टिक प्रिजन में वापस चले जा, वरना मैं तेरे मैजिक को फिर से सील कर दूंगा। और ये सुन के मोरो हंसने लगा और बोला, क्या वही पुरानी सील टेक्निक? ठीक है चलो ट्राई कर लो। और मोरो को फियरलेस देखकर ग्रेट लॉर्ड ऑफ फ्लोट स्पीचलेस हो गया। फिर मोरो बोलता है, नहीं, मुझे लगता है तुम उसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अब तुम में से वो गॉड वाली पावर मुझे अब सेंस नहीं हो रही जो तुम्हारे पास पहले थी। मुझे लगता है तुम्हारे पास सीलिंग स्पेल यूज करने जितनी पावर बची ही नहीं है। क्यों, सही कहा ना? और ये सुनकर ग्रेट लॉर्ड ऑफ फ्लोट बोलता है, तुम सच में बहुत चालाक हो। अब सीन गोकू और वेजिटा पर शिफ्ट होता है। गोकू कहता है, ओए क्या तुमने फील करा? मोरो तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। वेजिटा भी इरिटेट होकर बोलता है, ये तो हद से ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। फिर गोकू कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे रोकना हमारे बस के बाहर हो जाएगा। वेजिटा बोलता है, तो फिर उस मैजिक सीलिंग टेक्निक का क्या? एंड तभी मीरस की शिप वहाँ पहुँच जाती है एंड मीरस गोकू और वेजिटा को शिप के अंदर आने को बोलता है। गोकू कहता है, मुझे लगता है सीलिंग टेक्निक तब काम करेगी जब मोरो एक जगह पर टिका हो। मीरस तुरंत बोलता है, नहीं, सच कहूँ तो मुझे शक है कि अपनी करंट स्टेट में ग्रेट लॉर्ड ऑफ फ्लोट्स अब काय मोटोरू एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। क्या? ये क्या बक रहे हो मादर? वेजिटा हैरान होकर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? मीरस कहता है, मुझे ये पहले ही समझ आ गया था जब बू ने उसे यूज करने की कोशिश की थी। गोकू बोलता है, रुको, क्या वो हमारा हुक्म का नहीं था? मीरस कहता है, बिल्कुल था। वेजिटा बोलता है, तो फिर साफ साफ बताओ। मीरस कहता है, मुझे पक्का यकीन है कि ये बू के स्प्लिट होने की वजह से हुआ है। और ये सुनकर जैको सरप्राइज होकर बोला, क्या वो बंदा स्प्लिट भी हो सकता है? साला आखिर वो क्या क्या नहीं कर सकता? वेजिटा बोलता है, कहीं तुम गुड बू और इविल बू की स्प्लिट होने की बात तो नहीं कर रहे? मीरस कहता है, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और वही जैको एस्का से बोलता है, तुम्हें पता है वो पिंक बंदा थोड़ा क्रीपी है। एक बार मैंने उसकी बॉडी पर एक्स्ट्रा आर्म्स निकलते हुए देखे थे। ये सुनकर एस्का कहता है, वैसे हम नमैकियंस भी अपनी लॉस्ट लिम्स को दोबारा ग्रो कर सकते हैं। और ये सुनकर जाको सरप्राइज होके बोला, हैं? सच में? एस्का कहता है, हम स्प्लिट तो नहीं हो सकते लेकिन एसिमिलेट जरूर कर सकते हैं। और ये सुनकर जाको कहता है, फिर से फ्यूजन वाली बात ये काफी ज्यादा हो रहा है। मीरस की बात सुनकर वेजिटा कहता है, अच्छा तो गॉड वाली पावर इविल बू को मिल गई थी। मीरस कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि गुड बू ने ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स का फिजिकल अपीयरेंस इनहेरिट किया था, इसीलिए मुझे लगा था कि गॉड पावर्स भी उसको ही मिली होगी, लेकिन शायद वो पावर्स इविल बू के पास चले गई। गोकू शॉक्ड होके बोला, क्या उस छोटे बू के अंदर सच में गॉड वाली पावर थी? भाई ये तो सच में बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट था। ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स के पास सीलिंग टेक्निक यूज करने की पावर ही नहीं है यार। वो सीलिंग टेक्निक की एक आखिरी उम्मीद थी मोरो को रोकने की, बट अब पता चल रहा है कि वो टेक्निक भी इविल बू के साथ दफन हो गई। और वही मोरो आउटर स्पेस में और भी पावरफुल होता जा रहा है और गोकू वेजिटा और उनकी टीम के पास कोई सॉलिड प्लान नहीं है। अब आगे मोरो को रोकने का कोई नया रास्ता निकलेगा या मोरो को रोकना अब सच में नामुमकिन है, ये आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। यार अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो ताकि यूट्यूब मेरी वीडियो को और लोगों तक पहुंचाए। और अगर चैनल पर नए हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। और अपने एनिमे लवर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि वो भी इस वीडियो को एंजॉय कर सके। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।